Hello everyone and welcome to my channel Options Trader Today। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड प्राइस, सिल्वर एंड क्रूड प्राइस पिछले हफ्ते कैसे मूव कर रही थी और इस हफ्ते किस तरह मूव कर सकती हैं। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये जुलाई में इसने हाई मारा एक। हाई मारने के बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया और उसके बाद इस लेवल को टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर आया। तो ऊपर इसने 30 मार्च को लो मारा था और हाई मारा है 3 जून को, और उसके बाद कंटिन्यूसली फेड की कोई पॉलिसी आई यूएस की, एंड देन कंटिन्यूसली उस टाइम के बाद ये नीचे ही नीचे जा रहा है। अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो दिस ट्रेंड इज़ अ डाउन ट्रेंड, और इस डाउन ट्रेंड को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये हर एक रेजिस्ट सपोर्ट को टच करते हुए नीचे आ रहा है। जैसे जब मैंने इसको सेल करने दिया था, द प्राइस वॉज मूविंग वॉज अराउंड 1869, और मुझे पता था कि ये दिस वॉज द रेंज। अगर ये रेंज को तोड़ेगा तो पॉसिबिलिटी है और नीचे आ सकता है। तो इसने जैसे ही इस रेंज को तोड़ा 1845 मारा, और वो 1845 मैं पिछले वीडियो से बोलते आ रहा हूँ आपको कि ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ट्रेंड बदल जाता है। हम देखेंगे कि ये जो है एवरेज समझ लो आप इस चीज़ का, कि बहुत टाइम से ये लेवल अगर टूटता है नीचे तो नीचे की तरफ जाता है मार्केट। आप देखो, अगर ऊपर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ जाता है। इसमें आप देखो ऊपर, फिर इसको नीचे को तोड़ा तो नीचे ही नीचे, फिर 1845 को तोड़ा तो ऊपर की ऊपर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी क्या है, जब तक ये 1845 तो पहला बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, अगर उससे पहले अगर ये 1800 को तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इट कैन गो अ फर्दर हाई। सो एज ऑफ नाउ वी कैन सी दैट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी कैन सी एट अ लेवल ऑफ 755 एज ऑफ नाउ। तो अगर ये अभी क्या चल रहा है 1764, तो अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 1760 को तोड़ देता है, तो ये चांसेस इसके वेरी हाई हैं। जबकि इसने 1764 तोड़ चुका है, 1762 तोड़ चुका है एक बार। नाउ इसे 1764 पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये 1762 तोड़ के इस लेवल तक आता है तो चांसेस इसके बहुत हाई हैं। 1762 तोड़ के ये 1755 तक आ सकता है, और ये जो लेवल है दिस इज़ नॉट टेस्टेड ट्वाइस। सो चांसेस इसके ये हैं कि यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाए। यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है, या तो अगर इसको तोड़ देता है तो ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिल रहा है इस लेवल पे 1749 पे। अगर 1749 पे जो हमें इस लेवल पे मिल रहा है, अगर ये इसको भी तोड़ देता है, मानो 49 को तोड़ देता है, तो हम नेक्स्ट टारगेट विल बी लुकिंग फॉर 1728। अगर 1728 को भी तोड़ के स्टे बिलो दैट लेवल, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट कैन टच अ लेवल ऑफ 1721। once 1721 is touched, then we can expect a target of 1708। यू गेटिंग मी? बिकॉज अगर इस लेवल को तोड़ दिया है, कौन सा लेवल, ये 1725, आफ्टर मेकिंग अ लो एट 1752, देन इफ़ इट ब्रेक्स अ लेवल ऑफ 1732, अगर ये उसके बाद 1725 को तोड़ता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल तक ये आ सकता है 1700 तक को तोड़ के, और फिर ये इस लेवल को भी तोड़ सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई। अगर ये इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आता है 1754, तो चांसेस है कि 1725 तक भी आ जाए, और उसके बाद ये इस लेवल को भी तोड़ दे, क्योंकि ये लेवल पहले से 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि अगर ये इसके करीब आएगा, बिलो 1700 के करीब आता है, 1721 के करीब तोड़ के इसको 1706 पे आएगा, तो चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि ये इसको तोड़ सकता है। तो सपोज़ इफ़ इट कम्स नियर टू 1619, तो हम सेल साइड में हो सकते हैं, और ये हमारा टारगेट भी हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ेगा ये। तो चांसेस हैं कि हम 1660 को एक टारगेट ले सकते हैं, या 1665 को टारगेट ले सकते हैं, बट चांसेस है कि ये बहुत टाइम से टूटा नहीं है, तो इसके होने के बहुत चांसेस हैं। अगर सपोज़ मानो
ये प्राइस ऊपर की तरफ जाती है 1800, ओके 1800 तक जाती है, तो चांसेस इसके हाई है कि ये 1830 भी जा सकती है और उसके बाद ये 1847 भी जा सकती है। अगर ये 1847 को के स्टे ऊपर अब स्टे करती है तो चांसेस है कि ये 1866 भी जाए और फिर 1876 भी जाए। अगर 76 जाती है तो इसके चांसेस हैं कि ये 1898 भी जा सकती है और फिर उसके ऊपर हाई जा सकती है। अगर हम ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ओके। और लिंक का, टेलीग्राम लिंक का वो भी दिया हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेल कर सकते हैं। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो अगर आप सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर क्या कर रहा है, मैंने एक आपको ट्रेंड दिया था आपके मेरे प्रीवियस वीडियो में, अगर देखेंगे कि एक नैरो पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तो उस नैरो पैटर्न को ब्रेक करके ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। तो जब तक ये लेवल अगर 27.14 के ऊपर नहीं जाता है तो हम इसको अप ट्रेंड नहीं मानेंगे, ठीक है। और जब तक ये इसको नहीं तोड़ेगा, जो कि अभी इसने ये सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, दैट इज़ अराउंड 25.76, अगर ये इसको तोड़ता है तो चांसेस वेरी हाई हो जाते हैं कि ये 25.47 भी तोड़ सकता है और उसके बाद ये 25.11 पे भी आ सकता है। अगर ये उसको तोड़ता है तो चांसेस हैं कि ये 24.71 भी के नीचे आ सकता है, बट इसके नीचे स्टे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर ये इस लेवल पे आ रहा है 24.71 और इसी के स्टे कर जाता है नियर बिलो दिस लेवल, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये लेवल ऑफ 24 भी टच कर सकता है, ओके। अगर ये 24 लेवल टच कर सकता है तो लो प्रोबेबिलिटी है 23.78 भी आ सकता है, बट ये लेवल एक ही बार टेस्ट हुआ है तो चांसेस, और ये लेवल भी एक ही बार टेस्ट हुआ है तो चांसेस है कि इसको बाउंस बैक कर जाए इधर से, ओके। तो डाउन साइड मैंने क्या बताया कि 25.76 अगर टूटता है तो चांसेस हैं कि ये 25.50 भी मार सकता है और फिर उसके बाद, ठीक है, अगर उसको तोड़ देता है तो ये 24.96 भी मार सकता है। अगर उसके लेवल से नीचे जाता है तो 24.68 भी जा सकता है और उसके भी नीचे जाएगा तो 24.43 भी जा सकता है। अगर सपोज़ ये जो है 26 के ऊपर जाता है, सपोज़ मानिए, क्योंकि अभी ये चल रहा है 25, तो मान लीजिए जाता है 26.49 और ये मान लो 26.21 के ऊपर जाता है, तो चांसेस हैं कि ये 26.49 मार दे और अगर उसके ऊपर जाता है 26.66 भी कर सकता है और अगर उसके ऊपर स्टे करता है तो 27 भी क्रॉस कर सकता है, ओके। देन हम सोच सकते हैं कि ये इस लेवल पे आ चुका है और रेजिस्टेंस अपसाइड तोड़ते जा रहा है, तो चांसेस है कि ये 27.68 भी मार सकता है, क्योंकि ये इसी रेंज में था और ये रेंज एक नैरो रेंज बन चुकी थी, उसके बाद ही ये टूटा है। अगर ये इस रेंज में वापस आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये रेंज में रह सकता है मार्केट, और अगर ये 27.88 के ऊपर जाता है तो चांसेस हैं कि ये इस लेवल पर भी चले जाए 53 एंड देन फ्रॉम तो 28.73 और उसके बाद हाई भी मार सकता है। अगर हम उस क्रूड की बात करें, क्रूड को मैंने बताया था आपको कि क्रूड जो है इस लेवल के ऊपर बाय था 2868 के ऊपर, ठीक है ना। अभी ये क्रूड क्या कर रहा है, क्रूड दो हमें रेड कैंडल दिखी है इधर, उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल, तो जब तक ये क्रूड इस लेवल के ऊपर है 68.17 के, हम तब तक अप ट्रेंड में ही हैं, ठीक है ना। मान लो अगर ये इसके नीचे आता है 70.07 के, तो चांसेस है कि ये 69 भी टच कर सकता है और उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो ये 67.96 भी टच कर सकता है, ठीक है। सपोज़ अगर ये 72 के ऊपर क्रॉस करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये 73 भी मार सकता है। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 73.5 होगा। अगर 5 ईयर्स का आप चार्ट देखें तो देखिए कि एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और अगर इसको 72.9 को क्रॉस करता है तो टारगेट हमारा 73.5 होगा। अगर ये देखिए 73 तो अगर उसको टच करता है 73.65 को, तो उसके बाद टारगेट जो हमारा होगा 74.38 होगा एंड उसके बाद 75.23 एंड देन हमारा 77 हो सकता है।
ओके, ये चांसेस है कि ये टच कर सकता है। बट अगर सपोज मानो कि ये 71.22 के नीचे आता है तो चांसेस हैं कि ये 69.86 भी आ जाए और उसके बाद ये 68.17 जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उससे पहले हमारा 69.75 सपोर्ट है। तो मैं इसमें अप ट्रेंड की तरफ हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी डिप आता है तो हम बाय करते हैं जब तक कि 68.2 फर्स्ट लेवल 71.22 ना टूटे और उसके बाद 69.75 ना टूटे। सो ओके, तो शायद आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।